स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ सेम मैकेनिकल सिलेबस के बारे में और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी समर ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने नंबर का होता है, इस बारे में मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं आपके, टोटल 6 सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में भी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहला आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद आपका मेट्रोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नोट्स अभी है, तो मैं आने वाले टाइम में या कुछ टाइम बाद इसका पूरा PDF बना के अपने नोट्स का मैं अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा ऑटोमोबाइल का इंजीनियरिंग का नोट्स, क्योंकि मैंने पूरा बना के रखा है ऑटोमोबाइल का नोट्स। आसानी से आपको मिल जाएगा और आसानी से आप याद करके अच्छे नंबर ऑटोमोबाइल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के, उसके बाद थोड़ा सा हम सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी समर ट्रेनिंग के बारे में। तो नंबर की बात करें, ऐसा क्यों, पता ही है 6 सब्जेक्ट हैं, आपके 80-80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटर्नल वाले 80-80 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अब थोड़ा से हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा जो आपको टफ पड़ सकता है जो सब्जेक्ट, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है क्योंकि इसमें बहुत से अलग चीज़ें आप पढ़ेंगे अभी, तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है। तो इसकी तैयारी आप शुरू से ही करना शुरू कर दीजिए। और एक सब्जेक्ट जिसमें बच्चों की बैक आती है वो है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट आपके नॉर्मली हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट में बच्चों की थोड़ी बैकें आती है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। ये आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, जो डिफॉर्मेशन, फटीग, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, ये सब ही है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आसानी से आप ये वाला चैप्टर आसानी से निपटा देंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। स्ट्रेस ऑन एंड स्ट्रेन, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसके कुछ नोट्स मेरे पास हैं अभी, तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आसानी से आप ये भी चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। और जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा इस चैप्टर में से, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, बहुत ही आसान शब्दों में, लेकिन मैं हिंदी में नोट्स बनाए हैं। इस चीज़ का मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी में बनाया है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जिसमें आपका हुक्स लॉ भी मिल जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो मोस्टली पूछा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसका पूरा मैंने बना के लिख रखा है, जो 8 नंबर में आता है। और अगर अब अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पूरे नंबरों से मिल जाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको सब उस नोट से मिल जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन आपको सब कुछ उस चैप्टर में मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर भी आपको बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये दो, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इस सोम में। और थर्ड चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, चाहे सिविल वाले स्टूडेंट्स हो या मैकेनिकल वाले, ये वाला चैप्टर आप दोनों में आपके पास है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ये बच्चों को थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि ये अलग चैप्टर है, आप इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से ये वाला चैप्टर करेंगे, और इस चैप्टर से हर साल न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स इसमें से आपके आएंगे ही, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थर्ड चैप्टर। उसके बाद आपका छठा चैप्टर देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसमें भी आपका बीम बीम के बारे में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करके आएंगे एग्जाम्स में, तो अब आसानी से अपना एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। और मेट्रोलॉजी में आपके 6 चैप्टर हैं, और इसमें बस आपका इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सब वर्नियर कैलिपर, जैसे में स्लिप गेज, ऐसे करके आप जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे बोर गेज, इनके बारे में। अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाता है। ये एक ईजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट चैप्टर आप इसमें कर देंगे, इसमें आपका कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में है, फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। आप अगर देखेंगे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, कैपिलरिटी, ऐसे करके आप आसानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब इसमें फर्स्ट चैप्टर में है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सेकंड चैप्टर भी आपका इजी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर
मोस्टली आसानी होता है इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सभी इसमें है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखे उसमें भी आपका ये प्रेशर आपके थे, तो इसमें आपको आसानी से आप सेकंड चैप्टर भी कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो थर्ड चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्ड और फोर्थ चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर। तो ये आपको अच्छे से करने हैं, और ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं फोर्थ चैप्टर में ज़्यादा। यहाँ पे बस थोड़े बहुत रेंजिन्स फार्मूला है और एक आध और फार्मूला है, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है और मोस्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और एक इसमें मेन चैप्टर जो है वो है हाइड्रोलिक डिवाइसेस। 7वां चैप्टर इसमें मेन चैप्टर है हाइड्रोलिक डिवाइसेस। इसमें से भी आपके बहुत से क्वेश्चन आप इसमें पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देख के आएंगे तो मोस्टली इनमें से पूछे जा रहे हैं। तो ये मैं डाल दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ गए तो आप लाइफ टाइम इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप समझ गए। क्योंकि इसमें आप इंजन, आईसी इंजन, ठीक है, सीआई इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इन सब बारे में पढ़ेंगे। अगर आप एक बार समझ गए और हर साल एग्जाम में आते हैं, आप लाइफ टाइम याद रखेंगे अगर आप एक बार इसको समझ गए। और 4 स्ट्रोक इंजन की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने उसमें समझा रखा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, ये इसमें जो चैप्टर है वो अगर आप एक बार अगर समझ गए तो आप लाइफ टाइम इसको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। आप देख सकते हैं ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, सिर्फ 5 चैप्टर ही है। आपको पढ़ने में ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, पहले से मैंने बता रखा है कि इसके सारे नोट्स मेरे पास हैं जो एग्ज़ाम में हर साल आते हैं, वैसे ही नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो मैं इसका PDF बना के डाल दूंगा। और जो मैंने फर्स्ट बताया था सोम का, जो 1-2 चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे थे, वो मैं टेलीग्राम में आज या परसों, कल परसों ही डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी समर ट्रेनिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप लास्ट में चेक कर सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो समर ट्रेनिंग जो होता है वो सब एक ही होता है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या होगा। जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, 4th सेम का एग्ज़ाम जिस दिन आपका लास्ट होगा, आपको कॉलेज से एक मतलब फॉर्म दे दिया जाएगा। इसमें लिखा रहेगा आपका नाम लिखा रहेगा, और कॉलेज की तरफ से लिखा जाएगा आप कंपनी में आके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कीजिए। तो उसके बाद आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आपको कंपनीज़ में जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा क्या मैं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सी कंपनीज होती है जो बच्चों को समर ट्रेनिंग यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने देती है, तो वहाँ पे जाके इंडस्ट्रियल करेंगे। कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए आपके आसपास जो कंपनीज है वहाँ पे आकर पता कर सकते हैं, या आप अगर कहीं रोडवेज में रहते हैं, जैसे यहाँ पे बस चलती है, बस स्टैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड से हल्द्वानी में जाएंगे तो काठगोदाम में जो बस डिपो है वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 4th सेम में तो कोई आपको 4th सेम के बाद करना पड़ता है, सबका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको करना पड़ता है। और ये आपका काम कब आएगा? 30 दिन का वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, ये जो होता है 30 दिन का होता है। इसमें आपका क्या होगा, आप जब जाएंगे वहाँ पे काम सीखेंगे, वहाँ पे लास्ट में आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल रेडी करेंगे। वो फाइल आपका 4th सेमेस्टर में काम नहीं आएगा, वो फाइल आपका 5th सेमेस्टर, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है 5th सेमेस्टर में काम आता है। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे और आपका 5th सेमेस्टर का जब खत्म होने वाला होगा, जब आपका प्रैक्टिकल होगा, तो इसका भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल होता है। और जो नंबर होते हैं मैं आपको बता दूं 200+ नंबर होते हैं सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के 5th सेमेस्टर में। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स मिलेंगे, या फिर नहीं भी मिल सकते हैं। तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर से जरूर करनी है, क्योंकि 5th सेमेस्टर में इसके बहुत ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं। 200+ आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ही मार्क्स होते हैं 5th सेमेस्टर में। तो जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपको जाना है अपनी आसपास की जो कंपनी से या फिर रोडवेज़ जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं, और अपना जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, समर ट्रेनिंग, वो वहाँ से आप करके आपको वहाँ से एक फ़ाइल, जब आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो आपका जब आपका इंटरव्यू होगा कंपनीज़ में तब भी काम आएगा, और वो सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में भी दिखाना पड़ता है। उसके बाद ही आप जो फाइल बनाएंगे उसमें ऐड करके आपका जब वो होगा इंटरव्यू, तब भी आपका काम आएगा। और जब आपका प्रैक्टिकल होंगे तब भी आपको जो एग्ज़ामिनर आते हैं उनको दिखाना पड़ेगा पूरा
तो उसके बाद उसमें से वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको बताना पड़ेगा। यानी आपको जहाँ पे आप जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने, वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम सीखना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, क्या होता था वहाँ पे, क्या चीज़ बनता था या फिर क्या चीज़ ठीक होता था, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जो एग्जामिनर आते हैं 5th सेमेस्टर में वो इसके बारे में पूछते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, इससे उनको भी इस बारे में पता चले 4th सेमेस्टर में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, कौन से इजी चैप्टर है और नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे। तो सारी वीडियो में मैंने बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।